to f of x plus f double dash x. लिमिट माइनस ए टू ए वाली है, इसका मतलब आपको चेक लगाना पड़ेगा कि जो अंदर ये फंक्शन पड़ा है ये इवन है या ऑड है। ये अंदर पड़े हुए फंक्शन में एक एफ ऑफ एक्स है, एक एफ डबल डैश एक्स है। ये तो पता चल रहा है कि इवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इवन, दैट इज क्लियर। अब ये दोनों इंडिविजुअली चेक करने पड़ेंगे कि इवन है या ऑड है। एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? इवन या ऑड? हाँ जी, ऑड है। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे पहले डिटरमिनेंट को पूरे को? हाँ, क्या करोगे? ये फंक्शन को इवन या ऑड बताने के लिए क्या करना होता है? एक्स की जगह माइनस एक्स। जब यहां माइनस एक्स करोगे कोई फर्क आएगा? यहां पर कोई फर्क नहीं आएगा। यहां पर कोई चेंज आएगा? माइनस आ जाएगा। एक्स है तो माइनस आएगा, यहाँ तो स्क्वायर है इसीलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे कोई फर्क आएगा? नेगेटिव साइन आएगा इसमें भी, और इसमें भी नेगेटिव आएगा। और आपको ये मालूम है कि डिटर्मिनेंट में से किसी एक कॉलम या किसी एक रो में से बाहर निकाल सकते हो वैल्यू। मैं जब एफ ऑफ माइनस एक्स करूंगी तो ये सेम रहेगा, ये सेम, इन तीनों टर्म्स में नेगेटिव बाहर आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ये नेगेटिव को बाहर निकाल दिया तो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन हुआ? ऑड। अब एफ डबल डैश एक्स बताना है, उसके लिए क्या करें? ओ भाई, ऑड है ना, उसमें कुछ मर्जी लिख लो, वो इमेटीरियल है। मेरे को भी पता क्या करना है कि एफ डबल डैश एक्स इवन है या ऑड है, क्योंकि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन आपका मतलब एफ ऑफ एक्स आपका ऑड हो गया। एफ डबल डैश एक्स के बारे में क्या विचार है आपका? अगर फंक्शन ऑड हो तो उसका डेरिवेटिव कैसा होता है? कभी बताया था गलती से? अगर फंक्शन सपोज एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इवन, और अगला डेरिवेटिव ऑड, तो एफ डबल डैश एक्स भी कैसा होगा? ऑड। सारा फंक्शन ऑड बन जाएगा ये, क्योंकि ये ऑड इनटू इवन, आंसर इज ऑड फंक्शन, सो आंसर विल बिकम 0। चलो फिर आगे चलो, कर लो इसको फटाफट, नोट करो फिर चले। बड़ा खुश हो रहा है सुख भाई, क्या मिल गया? चलो अच्छी बात है, अच्छा लगा होगा तो याद भी रह जाएगा। ऐसा कुछ आ गया तो कर तो लोगे। चलो जी अगला क्वेश्चन लिखो। बोलो बोलो। 0 और 1 में 3x3 मैट्रिसेस क्या करना है? हाँ बताओ कितने बनेंगे? बताओ बताओ। क्वेश्चन है 3x3 मैट्रिसेस है, इसमें जो एलिमेंट आ सकते हैं वो 0 और 1 आ सकता है। ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं? 2 पावर 9। कैसे?
क्योंकि उस जगह पे फर्स्ट पोजीशन पे 2 बार 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ऐसे और सारी 9 पोजीशन पे यहाँ 0 हो सकता है। 3/3 मीन्स 9 एलिमेंट है और हर एलिमेंट 2 वैल्यूज ले सकता है, या तो 0 या तो 1। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, every place can be filled in 2 ways and work will be completed when you will fill all 9 places. तो क्या करना पड़ेगा? 2 into 2 into 2 कितनी बार? 9 बार। So 2 power 9। लास्ट क्वेश्चन फटाफट करना जरा। -1 से 1 x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को साइन थीटा लिया। बस मेरा जो इसमें कंसर्न है ना वो सिर्फ इतना है कि ये लिमिट भी चेंज कर दी। करो ऐसे करेंगे। हाँ, एक्स को साइन थीटा लेकर के ये फंक्शन आपका इवन बन रहा है, तो 2 टाइम्स 0 से 1 कर लो और एक्स को साइन थीटा डाल करके क्या इंटेग्रल बना रहे, क्या इंटेग्रेंड बना रहे हो वो मुझे बता दो बस। टू थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ जी, एवरीबडी सेज 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा साइन थीटा डाला, 1 मिनट, साइन थीटा डाला ना, ये साइन थीटा, ये बन गया कॉस थीटा, ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, dx से बन गया कॉस थीटा डी थीटा, ये कैंसिल हो गया। और लिमिट कैसे चेंज हुई है? 0 से 1 करा ना, तो 0 से π/2 हो जाएगी क्योंकि फंक्शन इवन है। फंक्शन इवन है तो इसको किया हमने 2 टाइम्स 0 से 1 और लिमिट चेंज हुई 0 से π/2। अब ये क्वेश्चन अगर इतना ही सिंपल होता तो मुझे देने की जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि अब तक तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भूल चुके हो। और मुझे एक बात समझाओ, क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा जब एक्स की लिमिट दी होती है तो सीधा सीधा 2 थीटा हो जाता है?
तो चेक करना पड़ेगा। देखो जरा, क्या 0 से π/2 में ये sin 2 थीटा हर जगह प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्या करूंगी? कहां पर जाके ब्रेक? अब फिर से देखो, ये शायद हमने क्वेश्चंस किए नहीं कि जब आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आती है तब भी हो सकता है आपको इस इंटरवल को ब्रेक करना पड़ जाए, क्योंकि ये टर्म डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट वैल्यू लेगा। 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई में चली जाएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में है, तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई में आ गई। लेकिन जब 2 थीटा 0 से पाई में होगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक कर दूं π/2 पर, और दूसरा इंटरवल π/2 से पाई। जब ये इंटरवल है तब तो 2 थीटा होगा। इसका मतलब ब्रेक कहां पर लगेगा? π/4 पर। तो ये बन जाएगा आपका 0 से π/4 में 2 थीटा इंटू साइन थीटा। एक 2 बाहर पड़ा है, 2 टाइम्स 0 से π/4 2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। और π/4 से π/2 में क्या होगा बच्चों? पाई माइनस 2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये बाहर वाला 2 इसके साथ है। समझ में आई है बात? सो आंसर फॉर दिस विल बी 4 इंटू √2 -1। हाँ, आगे तो आइडिया लगाना है, सिंपल और सॉल्व करना।